जो मेरी ड्राइंग है वो बहुत ही अच्छी है, इसको ज़रा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। बच्चे सिनेमा ही तो जाते हैं स्कूल बंक करके। तो हुआ क्या, इफ़ और एल्स क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं। तो आप स्कूल को चले जाओगे ना, आप यहाँ पे रह के बाकी कंडीशन थोड़ी चेक करोगे। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम इफ़ एल्स के प्रैक्टिस कोड यूज़ कर रहे थे। आज की वीडियो में हम इफ़ एलिफ एल्स का यूज़ करने वाले हैं और क्या ये चीज़ होती है, कैसे इसको यूज़ किया जाता है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। पहले मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इफ़ एल्स और नेस्टेड इफ़ एल्स के बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस जो हैं वो कर चुके होंगे, क्योंकि अगर आपको नेस्टेड इफ़ एल्स में दिक्कत है तो आपको इफ़ एलिफ एल्स समझने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। अब जैसे कि आपको पता है कि इफ़ एल्स हम कैसे लिखते हैं, देखिए, तो ये तो एक तरीका है, नॉर्मल तरीका है इफ़ एल्स लिखने का। अब इस इफ़ एल्स को अगर मैं नेस्टेड इफ़ एल्स बनाने की कोशिश करूं, इसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा इफ़ कंडीशन को डालने की कोशिश करते हैं। उसका एक अलग से ब्लॉक बनता है और एल्स का अलग से ब्लॉक बनता है। ठीक हो गया। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये मैं पहले भी आपको समझा चुका हूँ। आज जो हमको समझना है वो ये समझना है कि हम इफ़ एलिफ एल्स जो ब्लॉक है उसका इस्तेमाल करते क्यों हैं, तो वो देखते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि एग्जाम्पल की मदद से समझने में थोड़ी आसानी रहती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्टूडेंट के मार्क्स के जो ग्रेड हैं हम वो देने वाले हैं। अगर मोर देन 75 हुआ तो हम कहेंगे गुड। अगर 75 से 50 के बीच में अगर स्टूडेंट के मार्क्स लाई करते हैं तो हम बोलेंगे एवरेज। और अगर 50 से बिलो चले जाते हैं मार्क्स किसी कारण तो हम उसको बैड बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी तीन कैटेगरीज हैं जिनका हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ एलिफ एल्स को समझने के लिए, ठीक है। तो पहले सेम कंडीशन को हम इफ़ और एल्स की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 75, यानी कि अगर जो आपके मार्क्स हैं वो 75 से ग्रेटर हुए तो प्रिंट क्या होगा, गुड। और अगर एल्स, एल्स का मतलब है कि 75 से ऊपर नहीं है, 75 से नीचे हैं, तो प्रिंट करेंगे नॉट गुड, ठीक है। तो ये तो इफ़ एल्स कंडीशन हो गई। अब इसमें हमको ये दो, अब ये वाला जो है, अगर हम पहले वाला देखें मोर देन 75 की जो कंडीशन है वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। बट अगर हम ये दो नेक्स्ट कंडीशन देखें, एवरेज और बैड वाली, ये तो इसके अंदर नहीं है, तो वो कहाँ आएंगी, 75 से बिलो हैं इन दोनों में ही मार्क्स, तो यानी कि वो इस एल्स स्टेटमेंट के अंदर होंगी। अगर आप देखेंगे इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। अब इसको समझिए, 75 से अबव के मार्क्स सारे के सारे इफ़ कंडीशन इस वाले में जा चुके हैं। इस वाले एल्स में वही मार्क्स आ रहे हैं जो 75 से बिलो हैं। ये सारे के सारे मार्क्स आ रहे हैं एल्स में, और 75 से अबव ये सारे मार्क्स जा रहे हैं इफ़ में। अब अगर मैं इस वाले एल्स के अंदर एक और कंडीशन यूज़ करूं कि मार्क्स जो होने चाहिए वो 50 से अबव होने चाहिए, ये 50 टू 75 की रेंज को टारगेट करने वाली है, ठीक है। जो भी मार्क्स आपके 50 से 75 की रेंज में होंगे वो सारे के सारे मार्क्स इस वाली इफ़ कंडीशन को ट्रिगर करेंगे, ठीक हो गया, इसके अंदर जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स हैं जो 50 से भी बिलो हैं, तो वो ना ही 75 में जाने वाले हैं, 75 से अबव में जाने वाले हैं, ना ही 50 से अबव वाले में जाने वाले हैं, वो जाएंगे इस वाले एल्स में। अब ये जो चीज़ है ये इफ़ एल्स का नेस्टेड लूप है, नेस्टेड ब्लॉक है। अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पिछले जो हमारे प्रोग्राम हमने बनाए थे, टेस्ट कोड हमारे थे, उसमें हम इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि एलिफ कहाँ पर इसमें लाई करता है। यहाँ पर आपका एल्स है, ठीक है, और ये आपका इफ़ है। अब इस वाले एल्स में कोई भी कंडीशन यूज़ नहीं हो रही है, और इस इफ़ में एक और कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट, ठीक है, बैक टू बैक, बिल्कुल उसके ठीक पीछे, एल्स के ठीक पीछे यहाँ पर आपने इफ़ यूज़ कर दिया बिना एल्स में कुछ और चीज़ें डाले, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, बार बार नेस्टेड बनाने के चक्कर में यहाँ पर आपकी एक लाइन क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, पहली बात। और ऊपर से आपका इंडेंटेशन भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोग्रामिंग फाइल है वो थोड़ी सी क्या हो रही है, हौश पौश हो रही है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए एक नया कीवर्ड आपको मिलता है एलिफ। इस वाले एल्स में आपकी कोई कंडीशन यूज नहीं हुई, इस इफ में आपकी कंडीशन यूज है, बट इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो यहां पर क्या करता है, पाइथन में क्या किया गया, प्रोग्रामर्स ने इनको क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, ताकि एक नया तरीके से हम क्या कर सकें, कंडीशन को लिख सकें, ठीक है। देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। तो यहां पर इसका सिंटैक्स मैं लिख चुका हूं, अगर आप देखेंगे, इफ
मार्क्स ग्रेटर देन 75, ये एक कंडीशन है जिसको ये चेक करेगा। अगर 75 से अबव हुए तो गुड प्रिंट करेगा, वरना ये नीचे जाएगा। ठीक है, अगर ये यहीं पे ट्रू हो जाता है तो ये किसी भी नेक्स्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये अंतर होता है इफ एलिफ और अगर हम दो बार इफ चलाएं इसमें। ठीक है, अगर ये पहला वाला ट्रू हो जाता है, सेकंड ट्रू होता है, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रन होंगे अगर हम दो बार इफ लिखें। बट अगर हम इफ एलिफ एल्स लिखें तो ये शुरू में चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। अगर फॉल्स हुआ तो नेक्स्ट वाले को चेक करेगा, अगर फॉल्स हुआ उसके बाद वाले को नेक्स्ट को चेक करेगा। ये जहां पर भी ट्रू साबित हो जाएगा, यानी कि इफ एलिफ एल्स ब्लॉक जिस कंडीशन को ट्रू क्या करेगा, जस्टिफाई कर देगा, वहीं से वो आउट हो जाएगा उस ब्लॉक से। ठीक है, उस पर रहने वाला ही नहीं होती उसके बाद। इफ एलिफ एल्स है क्या, इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं, इफ एल्स से कंपेयर करते हैं और एक डायग्राम की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम होम से निकल रहे हैं, यानी कि हमें होम से कहीं इन तीनों में से कोई एक जगह पर जाना है। ठीक है, हम कंडीशन चेक करेंगे कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो देखिए, हम पहले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हम इस रास्ते पर खड़े होकर चेक करेंगे कि क्या हमें स्कूल जाना है या हमें स्कूल नहीं जाना है। देखिए, दो कंडीशन हम यूज़ करेंगे, एक तो ट्रू एक फॉल्स। फिर यहाँ पर आगे हम दोबारा से चेक करेंगे कि क्या हमने मार्केट जाना है या हमने मार्केट नहीं जाना है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ़ एल्स कैसे काम करता है। घर से निकला, घर से चेक करेगा सबसे पहले कि ये स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। तो स्कूल अगर नहीं जाना है तो ये आगे की तरफ को बढ़ेगा, और अगर दोबारा चेक करेगा कि मार्केट जाना है नहीं जाना है, मार्केट नहीं जाना है तो ये दोबारा आगे की तरफ को बढ़ेगा, और जो लास्ट में आपके पास बच गया है हॉस्पिटल, वहाँ इसका क्या रह जाएगा, पाथ रह जाएगा, रास्ता रह जाएगा, वहीं जाएगा फिर ये। ठीक है, तो ये था आपका इफ़ एल्स, इसको ऐसे यूज़ करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ इफ़ एलिफ एल्स की बात करूँ, ठीक है, इफ़ एलिफ एल्स की बात करूँ, तो इफ़ एलिफ एल्स कैसे काम करता है। देखिए, लोकेशन बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो मेरे ड्राइंग है वो बहुत ही अच्छी है, इसको ज़रा नज़रअंदाज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पार्क भी लिख लेते हैं। ठीक है, बच्चे पार्क में खेलने में बड़ा मज़ा आता है ना, तो पार्क भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो पार्क कुछ इस तरीके से बना देते हैं। तो इफ़ एलिफ एल्स कैसे काम करता है, देखिए, तो होम से पहले एक पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, अब इसको पांच कंडीशंस एक साथ यूज़ करनी है, तो ये पांच के पांच एक साथ यूज़ करेगा। ये पहले चेक करेगा कि क्या इसको पार्क में जाना है, अगर ट्रू हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये सेकंड कंडीशन चेक करेगा कि क्या इसको स्कूल में जाना है। अगर ट्रू हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा कि क्या इसे हॉस्पिटल जाना है। अगर नहीं जाना है तो सेम तरीके से दोबारा चेक करेगा कि क्या इसको मार्केट जाना है, और अगर इसको मार्केट भी नहीं जाना है तो ये एट लास्ट जो आपकी लास्ट कंडीशन बची है एल्स, ये उस तरफ को चला जाएगा। बच्चे सिनेमा ही तो जाते हैं स्कूल बंक करके, नहीं, तो सिनेमा भी बहुत ज़रूरी है, मूवीज़ वगैरह देख के भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ गए हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, सिनेमा, हर किसी के लिए हम एक सेपरेट कंडीशन बनाई और उसको यूज़ करा। अगर वो ट्रू हो गई, जैसे बाई चांस आपको स्कूल जाना है तो आपने होम से चेक करा कि आपको पार्क जाना है, फॉल्स, स्कूल जाना है, ट्रू, तो आप स्कूल को चले जाओगे ना, आप यहाँ पे रह के बाकी कंडीशन थोड़ी चेक करोगे। इफ़ एलिफ एल्स जो कंडीशन होती है वो वहाँ पर अपना एग्जीक्यूशन रोक देती है जहाँ पर से उसको ट्रू मिल जाता है। यानी कि अगर उसे किसी एक कंडीशन में ट्रू मिल गया है तो वो उस तरफ को चली जाएगी। ठीक है, वो नेक्स्ट कंडीशंस को चेक नहीं करेगी। तो ये था बहुत ही बेसिक इसका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं अपनी पाइचाम की स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। तो हम आ चुके हैं पाइचाम की स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। अगर आपके मार्क्स 75 से अबव हुए तो हम गुड आपको रिमार्क देने वाले हैं, 75-50 के बीच में हुए तो एवरेज रिमार्क आपको मिलेगा, और अगर 50 से बिलो हुए तो बैड रिमार्क मिलेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट से हम एक इनपुट ले रहे हैं जिसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इफ़ एल्स नेस्टेड लूप को यूज़ करते हैं। तो इफ़ एल्स नेस्टेड लूप जो है, यहाँ पर देखिए, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 75 तो गुड, एल्स 75 से अबव नहीं हुए तो एल्स पे जाएगा, एल्स पे दोबारा कंडीशन चेक करेगा। तो इसको रन करके देखते हैं। रन करने पर क्या होगा, मार्क्स पूछ रहे हैं, हम यहाँ पर 85 दे देते हैं, एंटर, गुड। ठीक है, अगेन रन करके दोबारा से चेक कर लेते हैं, 45 दे देते हैं, तो क्या आ रहा है, बैड आ रहा है। और अगर किसी मिडिल का जो हम दे देते हैं 65 दे देते हैं तो क्या आएगा, एवरेज आएगा। तो ये तीनों ही हमारे रन ईजिली हो रहे हैं। ये है हमारा इफ एल्स का नेस्टेड लूप, जिसको हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अब बात करते हैं इफ एलिफ एल्स की। तो इफ एलिफ एल्स को यूज़ करने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका इफ है, इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे, अगेन डिलीट करेंगे, अगेन ये, हम पहुँच गए इफ एलिफ में। हुआ क्या, इफ और एल्स क्या हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं। ठीक है, ये था पहले इफ कंडीशन थी ये, जो कि किसी एल्स के अंदर थी, तो ये अब कंबाइन हो चुकी है। ठीक है, अब इंडेंटेशन को सही कर लेंगे।
तो ठीक है, यहाँ पर मैं इंडेंटेशन सही कर चुका हूँ। जब आप इफ़ एल्स लिख रहे थे तो आपको दिख रहा होगा कि इंडेंटेशन कितना देना पड़ रहा था, मतलब कितना अंदर आप जाते जा रहे थे, ब्लॉक के अंदर ब्लॉक चल रहा था। बट अगर आप इसमें देखेंगे तो इफ़ एल्स में इफ़ एलिफ एल्स जो है वो एक ही स्ट्रेट पाथ पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे क्या है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसमें आप देखिए क्या है, पहले चेक करेगा कि क्या ये मार्क्स 75 से अबव हैं, फिर चेक करेगा कि क्या ये मार्क्स 50 से अबव हैं, फिर चेक करेगा कि अगर इन दोनों में कुछ भी नहीं हुआ तो। अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूँ, अगर मैं यहाँ 50 लिख दूँ और यहाँ 75 लिख दूँ, क्या होगा? तो हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर अपना जो कंडीशंस हैं, जैसे मैंने आपको बोला था कि असेंडिंग किसी एक कॉर्नर से शुरू करना पड़ेगा, जैसे 75 है, फिर 50, फिर उससे बिलो, या फिर बिलो फिर 50, फिर 75। आप 20 से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट इस वाले क्वेश्चन में मैंने 20 से स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए क्या यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। देखिए मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 और यहाँ पे हमने 75 यहाँ लिख दिया हुआ है बीच में, ठीक है, और फिर बिलो चल रहा है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे आपका अपना जो नंबर है वो 89 देना चाहता हूँ, अब मैं चाहता तो ये हूँ कि 89 75 से अबव है तो गुड प्रिंट हो, ठीक है। बट क्योंकि मैंने पहले ये कंडीशन यूज़ करी है कि पहले कंडीशन जो मेरी यूज़ हुई है वो है कि 50 से अबव हुए तो एवरेज प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब 75 या फिर 89 ये 50 से तो अबव होते ही हैं, क्योंकि 75 से अबव, तो ये क्या करेगा, ये एवरेज प्रिंट कर देगा और यहीं पे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये अपनी पूरी जो कोडिंग है उसको ख़त्म कर देगा। ये एलिफ के अंदर नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो जितना भी जहाँ पर आपको इफ़ एलिफ एल्स ब्लॉक में जहाँ पर आपको ट्रू मिल गया, ठीक है, वहीं से आपका जो एलिफ या इफ़ एल्स ब्लॉक है वो एंड हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एक इफ एलिफ एल्स का एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको दूसरा देता हूं, जिसको देखकर आप मेरे ख्याल से ज़्यादा इजीली समझ पाओगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके कुछ बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एक करण है, एक मीता, एक नेहा है, 3 आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो अगर ये लोग आपका कोड जो यूज़ करेंगे, तो आपने लिख रखा है कि अगर ये लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं तो मैं लिखूंगी हाय, ठीक है। बट अगर इसके अलावा कोई और यूज़ करेगा तो मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा या पूछूंगी कि आप कौन हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पहले हमने क्या करा, इनपुट यूज़र से पूछा उसका नाम, वो अपना नेम देगा, हम देखेंगे कि क्या ये नेम करण से मैच कर रहा है, ठीक है। अगर मैच करा तो ठीक है, हाई प्रिंट होगा। अगर नहीं करा तो ये सेकंड चेक करेगा कि क्या ये नेम मीता से मैच कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट चेक करेगा कि क्या ये नेम नेहा से मैच कर रहा है। तो अगर इन तीनों में से एक भी ट्रू हुआ तो ये एल्स ब्लॉक, एल्स या फिर दूसरे कोई एलिफ ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। बट अगर इनमें से सारे के सारे फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में जो आपका एल्स लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इफ एलिफ एल्स ब्लॉक एक ऐसा चौराहा है जहाँ से 5 रास्ते निकल रहे हैं। आप उन 5 रास्तों में से किसी एक ही रास्ते पर जा सकते हैं, 5 के पाँचों में तो एक साथ नहीं जा सकते ना। तो ऐसा समझिए कि अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाता है तो बाकी में आप नहीं जा सकते, बाकी ब्लॉक्स में आप एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एलिफ का इस्तेमाल कब किया जाता है, जब आप बहुत सारे नेस्टेड लूप बनाने वाले होते हैं, कि आपके पास बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनको साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर आपको चेक करना होता है, तो वहाँ पर आपकी इफ़ एलिफ एल्स ब्लॉक यूज़ होता है। अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, कब करना है, वो हम बता चुके हैं। इसके ऊपर थोड़े से प्रैक्टिस कोड हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने इफ़ एल्स के प्रैक्टिस कोड करे थे वैसे ही हम इफ़ एलिफ एल्स के भी प्रैक्टिस कोड करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि कैसे इनको यूज़ किया जाता है और फ्यूचर्स के प्रोग्राम को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे, जितना ज़्यादा आप कोडिंग करेंगे, वो आपके लिए उतना बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। कभी ये मत सोचिएगा कि आप पढ़ लेंगे, आपने रट लिया है और आपको आ गया है। कंप्यूटर कोडिंग में जितना आपके हाथ, आपके कीबोर्ड चलेगा उतना आपको समझ में आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।